यहां पर हम सेल बना रहे हैं अपनी, ठीक है। आपकी जो सेल बन रही है उसमें आपके पास 2 बीकर है, ठीक है। एक बीकर में ध्यान से सुनिए, बिकॉज यू विल गिव मी द आंसर्स हियर। एक बीकर में आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको मैं आई गेस ना उससे लिख देती हूँ। अगर आप देखोगे इसमें तो एक बीकर में आपका जिंक इलेक्ट्रोड है इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। एक में आपका जिंक इलेक्ट्रोड है इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरे बीकर में आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, in copper sulfate solution. So you just look at here, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पर आ रहा है ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ये आपका जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर आपका कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया इन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये 2 आपकी सेल्स हैं, मतलब आपका हाफ रिएक्शंस हो रहे हैं। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइंड विद द वायर, कॉपर वायर, बीच में आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो अगर आपके यहाँ पे से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इसीलिए जो इस वोल्ट मीटर की जो निडल है वो लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये आपका उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, एंड द टू सॉल्यूशंस आर कंबाइंड विद और कनेक्टेड विद द सॉल्ट ब्रिज। ये देखिए दोनों सॉल्यूशंस जो हैं ये आपके सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। सॉल्ट ब्रिज में आपका अगर पेस्ट है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में आपका अगर पेस्ट है और आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, पेस्ट है और कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। अगर पेस्ट है और कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है। 1 मिनट बेटा होल्ड करिए।
और ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। अब आप मुझे बताइए कि रिएक्शन अपने आप क्यों स्टार्ट होगा? मैम आई गेस जो एनोड होता है उधर ऑक्सीडेशन प्लेस हो जाएगा और जहाँ पे कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन होगा। एक सेकेंड प्लीज। Who gave this answer कि कैथोड पे? अरे यार, हाँ जी गौरव बताओ। हाँ भव्या, सॉरी, बताइए। इस समय मैंने दिया था रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। क्या कह रहे हो बेटा? मैम मैंने दिया था आंसर कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। क्यों होगा? मैम क्योंकि जैसे हमने वहाँ पे उसका Zn का इलेक्ट्रोड डाला तो फिर जैसे वी नो कि जो Zn2+ है वो निकल जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर बैठ जाएंगे। Zn will convert into Zn2+ हाँ और +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्यों निकलेंगे? अपने आप क्यों निकलेंगे? ये रिएक्शन अपने आप क्यों होगा? मैम क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा बिकॉज जो हमारा इंट्रूडर है वो ऑक्सीडेशन प्लेस है क्योंकि वो बिहेव कर रहा है एज एन एनोड। हिमान्या, हिमान्या, Yes, ma'am. वुड यू लाइक टू से समथिंग? रिएक्शन अपने आप क्यों हो रहा है? Ma'am, I don't know. और कोई बच्चा? गुरलीन, नैना, कोविद, आप बताइए। प्रिया, हाँ, सीजेन, यस सीजेन, नो रिप्लाई। रिया, बेटा आप लोगों को आता नहीं है या फिर वैसे नहीं बोल रहे हो? अगर पता नहीं है तो भी बताइए, क्योंकि ये तो 11th का ही टॉपिक है। एंड आई रिपीट अगेन एवरीथिंग। सौम्या, सौम्या गर्ग,
बोलिए बेटा। ओके, सो क्लास में मेरे को लग रहा है सिर्फ भव्या ही पढ़ रही है, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हैं? यस निष्ठा, प्रज्ञा, ये मोहम्मद आबिद यहाँ पर क्यों है भाई? बेटा आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, या वैसे ही तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ Yes, रही है। ma'am. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए और उसके बाद रिप्लाई करिएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बोल दो नहीं आता, आप ये भी नहीं बोलोगे कि नहीं आता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं दोबारा नहीं टॉपिक को कोई भी रिपीट करने वाली हूँ। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स, ठीक है? वन इज रिडॉक्स हाफ एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडॉक्स हाफ, ठीक है? पहले बीकर में आप देख रहे हो जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, दूसरे बीकर में कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, ठीक है? आपके दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर वायर से कनेक्टेड हैं और दोनों सॉल्यूशंस आपके सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि अपने आप रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा। सी, which one is more reactive out of zinc and copper? Which one is more reactive? हाँ, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है बेटा जिंक और कॉपर में से? जिंक इज मोर रिएक्टिव। कैसे पता तुम्हें सर्वांग? अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड पोटेंशियल? आपने सुना है ये शब्द क्या होता है पोटेंशियल? हाँ, एनीबडी नोज अबाउट दिस वर्ड पोटेंशियल? यस मैम। क्या होता है बेटा? इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? Ma'am, potential is like capability of doing something, and in physics we are told like how to put, like what's the potential of the charge to bring it to the, to like what is the work done of the potential when we bring the charge, like placement of the charges. अच्छा, देखो बेटा, पोटेंशियल इज द केमिस्ट्री में, इफ यू टॉक अबाउट द पोटेंशियल, तो मैं इसको अभी ढंग से बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि नहीं आता किसी को भी कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सबसे पहली चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? और दूसरा होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड to lose electrons, okay? And reduction potential is Gain of electron. tendency of electrode to gain electron. अच्छा,
अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग, ठीक है, ये अब हमारा ये अपने आप इलेक्ट्रॉन्स जिंक की तरफ से जाते हैं और कॉपर उसे गेन कर लेता है, ये अपने आप शुरू हो रहा है। पर ये क्यों शुरू हो रहा है? वो इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी लूज और गेन करने की। अब अगर मैं दोनों की तरफ, अगर मैं जिंक और कॉपर को दोनों को ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में करूं, दोनों को ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में करूं, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? ऑक्सीडेशन मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? क्योंकि जिंक, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी का मतलब है क्या? रिएक्टिविटी का मतलब यही तो है कि जो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। दिस इज व्हाट रिएक्टिविटी है ना। तो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिलीज करेगा और कॉपर नहीं करेगा रिलीज, क्योंकि मैं दोनों की ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर जिंक जल्दी इलेक्ट्रोड रिलीज कर देगा तो कॉपर गेन करने वाला बन गया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं कर सकता जल्दी रिलीज, ठीक है। और अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो कौन सा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है, ठीक है। अगर कॉपर का गेन करने का ज्यादा है तो जिंक का लूज करने का ज्यादा है, ठीक है। बट हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही चीज में देखते हैं, या तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे या हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक का ऑक्सीडेशन देख लिया और दूसरे का रिडक्शन देख लिया, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बाय कन्वेंशन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स देखे जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स में यू विल नीड दिस, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल देखे जाते हैं, दोनों के, ऐसा नहीं है कि एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अच्छा, अब आपको ये चीज तो पता चल गई कि किसी का ऑक्सीडेशन ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का रिडक्शन ज्यादा है, किसी का कम है। तो इसका मतलब है कि किसी, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही देखती हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि एक का ज्यादा है एक का कम है, तो जो दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वहां पर दोनों का पोटेंशियल इक्वल तो है नहीं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. This potential difference, ठीक है, this potential difference is called electrode potential also. ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे तक आप लोग ना डी ब्लॉक में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, ठीक है। पी ब्लॉक तो आपका डिलीट हो गया, पर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आगे जाके भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज वन थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही, अब ये पोटेंशियल जो डिफरेंस ऑब्टेन्ड हुआ है क्योंकि रिएक्टिविटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह से अपने आप, जैसे आप सेल को कनेक्ट कर देते हो, अपने आप जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है and the electrons will move from high potential to low potential, अपने आप मूव करते हैं जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे आपका हमेशा, जैसे देयर आर सर्टेन फिनोमिनास कि आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट में मूव कर रहा है जब तक दोनों तरफ सॉल्वेंट इक्वल नहीं हो जाते, ऑस्मोसिस होता रहता है। सिमिलरली आपके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो कर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते ही, आपका सेल जब पूरा कनेक्ट होते ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली जिंक आयंस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जिंक आयंस तो सॉल्यूशन में चले गए आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के थ्रू कॉपर की तरफ चले गए। कॉपर में आपको पता है कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में Cu2+ आयंस होते हैं। ये जो Cu2+ आयंस हैं, इन लोगों ने इस Cu2+ आयंस ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में, और ये कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस और द रिएक्शन विल कंटिन्यू जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता।
इलेक्ट्रॉन्स आपके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आते जाएंगे जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तब आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। यहां तक किसको समझ में आया है? Let me please see. Raise your hands who have understood this. Very, very important. Raise your hands. Okay, Riya, good. Pragya को आ गया. Yes. Covid. Very good. ठीक है, तो जो सारा वेरी गुड, जो सारा काम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। किसी एक की टेंडेंसी ज्यादा है, किसी एक की टेंडेंसी कम है, तो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो कम वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा ताकि दोनों का जो पोटेंशियल है, दोनों की जो टेंडेंसी है वो इक्वल हो जाए। ऐसे ही आपकी जो बैटरीज होती है रिमोट में, और जो आपके जो जितने भी आपकी कार की भी बैटरी होती है, आप लोगों ने देखा है कार में लेड स्टोरेज बैटरी होती है, पता है आपको? कार की बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसमें रिवर्स रिएक्शन भी होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी कार की बैटरी में केमिकल प्रेजेंट होता है H2SO4 और लेड होता है, ठीक है। लेड और H2SO4 में रिएक्शन होता है और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी कार चलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। जैसे ही वो बैटरी डिस्चार्ज होती है वो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है, बैटरी फिर से रिचार्ज होनी शुरू हो जाती है। सो योर कार की जो लेड स्टोरेज बैटरी है दैट इज अ रिचार्जेबल बैटरी एंड दैट इज आल्सो अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो आपके रिमोट में छोटे छोटे सेल आते हैं आपके AA, AAA, ये सारे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें भी केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट कैसे हो रही है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दूर, तो जहां तक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। यू नो हाउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, दे आर कवरिंग सम डिस्टेंस, तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बट आपका सेल कब डिस्चार्ज हो जाता है? जब दोनों का पोटेंशियल 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस मैम। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। जिंक आयंस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। आप एक बात याद रखिएगा बेटा, जो नॉर्मल सेल होती है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है और एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है नॉर्मली। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द ओनली सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कैथोड नेगेटिव क्यों, सॉरी ओहो मैंने इसमें आई थिंक उल्टा लिख दिया, राइट? मैंने इसमें उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको रब करो, ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये वाला कैथोड है। मैंने ऐसे क्यों लिखा? ठीक है, ये एनोड है बेटा, एनोड इज नेगेटिव हियर, दिस इज द ओनली सेल वेयर एनोड इज नेगेटिव and this is the only cell where cathode is positive. Otherwise normally एनोड और कैथोड उल्टे साइन के होते हैं नॉर्मली। अच्छा, वाई एनोड इज नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जिंक आयंस में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर हियर, दैट इज वाई इट इज नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे कॉपर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज का है। तो आपसे पूछा जाता है कि इन विच सेल द एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, व्हाई एनोड इज नेगेटिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे हो रही है कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयंस सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं। कॉपर आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सल्फेट है, क्योंकि कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, कॉपर आयंस तो डिपॉजिट हो गए और सॉल्यूशन में आपके सल्फेट आयंस बढ़ते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसी को पता है तो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है? हमने क्यों सॉल्यूशंस को ऐड करा है? वायर्स तो हमने कनेक्ट कर दिए करंट फ्लो होने के लिए,
इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए, बट हमने सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट क्यों करा है? मैम सर्किट कंप्लीट करने में। तो फिर जो फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज को कर रखा है कनेक्ट। कौन से फ्लो को कंटिन्यू कर रहा है? मैम जिंक टू कॉपर, बिकॉज हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जिंक से ही हो जाए, जिंक से ही बॉन्ड हो जाए, सो फिर दैट्स व्हाई हम वो नहीं चाहते, तो दैट्स व्हाई हमने सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट किया जिससे फ्लो की टेंडेंसी बनी रहे। अच्छा, और एक और बच्चे ने जवाब दिया कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है। देखो सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है, बट अगर मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं ऐड करती हूँ तो क्या नुकसान है? हमारी सेल काम करना बंद कर देगी थोड़ी देर के बाद। वो क्यों कर देगी? क्योंकि यहाँ पे जिंक आयंस बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा, जो आपका एनोड है, जो इलेक्ट्रोड है, वो थिन होता जाएगा, क्योंकि उसमें से जिंक निकल के जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। और जो आपका कैथोड है, इलेक्ट्रोड, वो आपका थिक होता जाएगा, क्योंकि कॉपर आयंस उस पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। बट साथ साथ दो चीजें हो रही हैं कि जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही है और सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में इधर बढ़ती जा रही है। जब जिंक आयंस एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये जो जिंक आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने नहीं देंगे और खुद ही गेन करके वापस रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, अगर एक्सेस हो गए तो। और अगर सल्फेट आयंस यहाँ पे एक्सेस में हो गए तो क्योंकि सल्फेट आयंस आर नेगेटिवली चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं वो भी नेगेटिव चार्ज है, वो रिपेल करना शुरू कर जाएगा और कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन्स गेन ही नहीं करने देगा एंड रिएक्शन विल स्टॉप। ठीक है, तो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने इसमें KNO3 डाला हुआ है, मान लीजिए मैंने इसमें अपना KNO3 डाला हुआ है, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है, जो जिंक आयंस हैं उसकी तरफ नाइट्रेट चला जाता है और जो एक्सेस जिंक आयंस है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है और पोटेशियम आयंस सल्फेट की तरफ जाके एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो basically it will maintain the electrical neutrality of the cell and cell will, और दोनों सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट करता है बिना मिक्सिंग के। दूसरी चीज, सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। समझ आया बेटा? यस मैम। बाकी बच्चे कोई डाउट है किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैम मेरे को एक डाउट है, बताइए। मैम अगर कभी इलेक्ट्रोलाइट खुद ही रिएक्ट कर गया तो? क्या? मैम जब सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, अगर वो खुद ही रिएक्ट कर गया तो? नहीं, वो रिएक्ट नहीं करता। आपका मोबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट की ऐसी होती है, रिएक्ट किससे करेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो भी रिएक्ट तो कर ही रहा है ना, कंपाउंड तो अंदर बना ही रहा है ना, जिंक आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। Yes. That's all. It will act as an electrolyte. It will allow the movement of electrons or the ions. That's all. Okay, ma'am. Thank you. रिएक्ट तो वो कर ही रहा है क्योंकि जिंक के साथ कंबाइन होकर वो जिंक नाइट्रेट बना लेगा, बट वो एक्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से ही करेगा। तो मैम जिंक नाइट्रेट भी तो डिसोसिएट होके Zn2+ और NO3 2- ही हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैम वो तब भी फिर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा? नहीं बेटा, जिंक न्यूट्रलाइज हो गया ना। जिंक सल्फेट पहले आपका सॉल्यूशन में था, ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में था, पर जिंक की आयंस कंसंट्रेशन तो बढ़ती जा रही है ना आपकी। इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो मूवमेंट ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है। एनीथिंग व्हिच अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें और जिंक आयंस ऐड होते जा रहे हैं, एक्सेस होता जा रहा है ना, तो वो रिवर्स रिएक्शन को स्टार्ट करने की बजाय कर देगा। उसको रोकने के लिए हमें उन जिंक आयंस, जो एक्सेस ऑफ जिंक आयंस हुए हैं, हमें उन्हें न्यूट्रलाइज कर देना है बस। उधर जो एक्सेस को सल्फेट आयंस है, हमें उसे न्यूट्रलाइज कर देना है। ओके मैम। ठीक है, और बताइए। अच्छा, कल बायो की क्लास है आपकी?